हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बैलेंस ट्रांसफ़र के बारे में बताने जा रहा हूं। बैलेंस ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या आपने किसी बैंक का लोन ले रखा है, आप चाहते हैं कि उस लोन के अमाउंट को दूसरे बैंक के अमाउंट के साथ मर्ज करके एक नई ईएमआई बनाई जाए। और क्रेडिट कार्ड में भी ऐसा ही होता है कि आप चाहते हैं कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वह मान लीजिए एक बैंक से चल रहा है तो दूसरे बैंक से उसका पेमेंट हो जाए और दूसरा बैंक उसकी ईएमआई कर दे। इसको बैलेंस ट्रांसफ़र कहा जाता है। तो बैलेंस ट्रांसफ़र का एडवांटेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बैलेंस ट्रांसफ़र में आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफ़र क्या होता है और पर्सनल लोन का बैलेंस ट्रांसफ़र क्या होता है। दोस्तों, आपको पता है कि इनके अलावा जितने भी लोन होते हैं आप उनका भी बैलेंस ट्रांसफ़र करके एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि बैलेंस ट्रांसफ़र क्या होता है। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, एक ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन या लोन से रिलेटिव है। इसमें बैलेंस ट्रांसफ़र के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, बैलेंस ट्रांसफ़र जो होता है वो एक से दूसरी जगह अमाउंट को शिफ्ट करना होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने ए बैंक से लोन ले रखा है, उसका महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपने ए बैंक से क्रेडिट कार्ड ले रखा है, वो आपको ईएमआई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप ए से बी बैंक को बोलिए कि मैंने इस बैंक से लोन ले रखा है, इस बैंक से क्रेडिट कार्ड ले रखा है, आप इसको इस अमाउंट पे इन्होंने दे रखा है, आप कम अमाउंट पे इनका पेमेंट करके आप मेरी नई ईएमआई कर दो। अच्छा सिविल आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आपका यह बुरा सिविल होगा तो ये सर्विस आपके लिए समझ लिए नहीं है। तो अच्छा सिविल में आपको यह बार्गेनिंग करने का एक मौका देता है कि अगर आप अच्छे सिविल के साथ किसी बैंक के साथ लेन देन कर रहे हैं और वो बैंक आपका मतलब रेपो रेट डाउन हुआ तो उसने आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी प्रोडक्ट का नहीं घटाया या आपको टाइम पे उसने ईएमआई नहीं दिया। क्रेडिट कार्ड पे होता है ना कि आपको क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई की ज़रूरत है और बैंक उस टाइम आपको ईएमआई नहीं दे रहा है, तो उस सिचुएशन में आप अपने इस क्रेडिट कार्ड का दूसरे बैंक से बैलेंस ट्रांसफ़र करके वहाँ ईएमआई कर सकते हैं और वो बैंक आपको ऑफ़र देगा और आप चाहें तो इस क्रेडिट कार्ड को क्लोज भी करा सकते हैं। क्योंकि जो बैंक आपकी सुन नहीं रहा है, आप उसके साथ लॉन्ग टर्म में रहेंगे तो आपको घाटा ही होगा। क्रेडिट कार्ड कैसे क्लोज किया जाता है उस पर वीडियो बना रखी है, देखिए। दोस्तों, उससे पहले आप लोगों को क्रेडिट कार्ड होता क्या है, क्रेडिट कार्ड आपको बैंक क्यों देता है, आपको फ़ायदा नुकसान, इन सब टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। और कुछ बैंकों के मैंने क्रेडिट कार्ड जो है उनके मैंने रिव्यू भी कर रखे हैं, उन रिव्यूज़ को भी आप देख के आप सोच समझ के क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है बैंकों का जिसमें उनको सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। सबसे ज़्यादा ब्याज के कारण वो उस अपने पोर्टफोलियो में क्रेडिट कार्ड को रखते हैं। नए नए प्लेयर्स भी क्रेडिट कार्ड लेके आए हैं अभी फ़िलहाल, जैसे एयू मनी का क्रेडिट कार्ड, IDFC का क्रेडिट कार्ड आपने नाम सुना होगा। अगर आपको उन बैंकों के क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। और जो नए प्लेयर आ रहे हैं वो आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रही हैं। पहले के जितने भी बैंक हैं उनके सबके चार्ज होते हैं और वो चार्ज कैसे बेवफ होते हैं उस पर भी मैंने वीडियोस बना रखी है। तो दोस्तों, अगर आप फंसे पड़े हैं क्रेडिट कार्ड के डेट में, यानी कि आपने क्रेडिट कार्ड लिया और आप उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बैंक हर महीने आपसे मिनिमम ड्यू ले रहा है और आप चाहते हैं कि बैंक ईएमआई कर दे लेकिन बैंक ईएमआई नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आप अपने क्रेडिट कार्ड को बैलेंस ट्रांसफ़र के माध्यम से ईएमआई पे कर सकते हैं। बैंक आपको वह नहीं दे रहा है लेकिन दूसरा बैंक आपको दे देगा। जैसे आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके पहले किसी भी क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है, अब उसका पेमेंट करने में आपको दिक्कत हो रही है तो वह बैलेंस ट्रांसफ़र करके ईएमआई में कन्वर्ट कर देता है। उसमें दोस्तों कुछ टाइम तक वो लोग फ्री देते हैं और फ्री उसके बाद आप अगर उसको ईएमआई पे कन्वर्ट करते हैं तो 2%
का चार्ज लगता है, जो कि आप जो 3.5 या 4% का जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्रेडिट कार्ड के बिल पे लग रहा है उससे सस्ता ही होता है। कुछ प्रोसेसिंग फीस वो चार्ज करते हैं, लेकिन आपको कुछ टाइम तक वो फ्री में बैलेंस ट्रांसफ़र का ऑप्शन देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर उससे सस्ता अगर आपको बैलेंस ट्रांसफ़र का फीचर्स लेना है तो दोस्तों आपको पता है आपका क्रेडिट कार्ड भी पर्सनल लोन के माध्यम से बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि अगर आपका 50,000 से ऊपर के लिमिट का क्रेडिट कार्ड है, आपने पूरा खर्च कर लिया है और आप मिनिमम दे रहे हैं, आपका सिबिल ठीक है, तो आप पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और उस पर्सनल लोन के साथ आप अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट के अमाउंट को, क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है उसको भी उसके माध्यम से बैलेंस ट्रांसफ़र के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हैं जिसका आपका ड्यू है। और पर्सनल लोन में आप लोगों को पता ही कि दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुकाबले आपको सस्ता लगता है। इसीलिए बैलेंस ट्रांसफ़र का ऑप्शन अगर इस सिचुएशन में आपके पास आप हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑफ़र हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप आइए व्हाट्सएप में, मैं और मेरी टीम आपको बताएंगे कि आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या आपने उसका कितना ड्यू है, अगर कार्ड एक्टिव है तो कैसे बैलेंस ट्रांसफ़र होगा। इसमें आपका सिबिल अच्छा होना चाहिए, तभी ये फीचर्स आपको मिलेगा। दोस्तों ऐसा ही होता है आप लोगों के पर्सनल लोन में, जैसे कि रेपो रेट ऊपर होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, रेपो रेट डाउन होता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है। लेकिन बैंक आपको नए रेपो रेट के हिसाब से आपके लोन को मतलब मान लीजिए घटा है तो घटा नहीं रहा है, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि आप मान लीजिए ए बैंक का लोन ले रखा है और आपका वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने में आनाकानी कर रहा है, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि किसी भी एग्जीक्यूटिव के माध्यम से आप बी बैंक में उसके लिए अप्लाई करिए, यानी कि ए का पैसा बैलेंस बी बैंक से ट्रांसफ़र करके उसको आप अपने आवेदन दीजिए। इसका बैलेंस, इसका जो अमाउंट बचा हुआ है लोन स्टेटमेंट के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक बी में दीजिए और वो वहाँ से अप्रूवल होने के बाद इस बैंक के नाम का डीडी आ जाएगा, इसका लोन क्लोज हो जाएगा और आपको नए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो कम है उस पे आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा। आप बैलेंस ट्रांसफ़र के माध्यम से जब रेपो रेट डाउन होता है तो आप ए से बी में शिफ्ट होकर अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बैलेंस ट्रांसफ़र की। तो अब आपको मैं ये बता दूं कि बैलेंस ट्रांसफ़र से आपको फ़ायदा क्या होता है। दोस्तों आपने महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रीवियस बैंक से अगर लोन या क्रेडिट कार्ड का ये ले रखा है, वो ईएमआई पे नहीं कर रहा है, तो आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करवाना फ़ायदा हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि जब आप बैलेंस ट्रांसफ़र कराते हैं तो आप लोगों को पता है ना कि आपका जो लोन पुराना वाला चल रहा है उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वह शुरू के सालों में ज़्यादा ब्याज के साथ पे होता है, और जब आप उस लोन को क्लोज करते हैं तो आप यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो वहाँ का प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है यहाँ का मेन अमाउंट बन जाता है और वो मेन अमाउंट पर भी आपका शुरू में ज़्यादा ब्याज लगता है। ये घाटे का एक सौदा होता है। लेकिन दोस्तों अगर कभी कभी आपको अगर सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है तो ये ऑप्शन आपके लिए फ़ायदे का होगा कि लॉन्ग टर्म में 1% का भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर ज़्यादा है इधर कम है तो आपके लिए वह बहुत फ़ायदेमंद सौदा हो जाता है। क्रेडिट कार्ड में तो आपकी ईएमआई हो ही नहीं रही है, तो आपको बैलेंस ट्रांसफ़र के नाम पे जब ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है तो फ़ायदे का ही सौदा है। लेकिन क्या होता है ना, प्रोसेसिंग फीस और चार्ज वगैरह लगा के वो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड को अच्छे से चलाएंगे, टाइम पे उसका पेमेंट करेंगे, आप उसके पेमेंट्स को कभी मिस नहीं करेंगे, तो ये सरदर्द आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप अगर रेगुलर क्रेडिट कार्ड को चला रहे हैं तो आपके लिए वही चीज़ सही है। लेकिन अगर आपने इधर उधर किया तो बैलेंस ट्रांसफ़र ऑप्शन तो है, लेकिन वो बहुत महंगा ऑप्शन हो जाता है मुकाबले जो 50 दिन का आपको ग्रेस पीरियड के साथ बैंक आपका बिल जनरेट करके पेमेंट्स लेता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो मैंने आपको बैलेंस ट्रांसफ़र से रिलेटिव बातें बताई आपको समझ में आई होगी। दोस्तों पर्सनल लोन क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, होम लोन क्या होता है, दोस्तों इसका मैं कंसल्टेंट हूँ। अगर आपको होम लोन, क्रेडिट कार्ड या किसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है, आप हमारे माध्यम से सलाह मशवरा करके अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो आइए व्हाट्सअप में रखिए अपने सवाल को कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और क्या प्लानिंग है इस त्यौहार के लिए, लोन लेना है कि लोन क्लोज करना है, सब में हम आपको सलाह देंगे। चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन दबा के ही जाइएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अलग अलग सोशल मीडिया पे कर लीजिए फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए सेहत का ख्याल। सी यू।